हेलो जी, नमस्कार। कैसे आप सब भैया? मस्त फर्स्ट क्लास झकास। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है भैया वो है सिंड्रोम, यानी कि सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है। इन सारे सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। और इन सिंड्रोम को पढ़ने से पहले हमें केवल पढ़ना पड़ेगा सिंड्रोम क्या है, सिंड्रोम किसे कहते हैं। तो पहले हम सिंड्रोम के बारे में जान लेंगे, उसके बाद ही पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। पहले हम डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करने से पहले हमें यह समझना होगा कि सिंड्रोम क्या है। ठीक है, तो आज चलो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है भैया सिंड्रोम। तो सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम, ठीक है, ये है सिंड्रोम। तो इस सिंड्रोम के बारे में पहले हम बात करेंगे कि सिंड्रोम है क्या। तो कहेंगे भैया, इतना कहते हैं कि सामान्य गुणसूत्रों की संख्या सामान्य से घट जाना या बढ़ जाने को ही सिंड्रोम कहते हैं। गुणसूत्रों संख्या में कमी आए या वृद्धि हो, यही दशा क्या होती है? सिंड्रोम कहलाती है। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी होती है तो यही दशा या यही लक्षण सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, तो पहले बात समझो कि मान लो हमारे पास गुणसूत्र है, ये है गुणसूत्र। जो गुणसूत्रों की संख्या है, गुणसूत्रों की संख्या, ये संख्या है। अगर गुणसूत्रों की संख्या में कमी आ जाए या गुणसूत्रों की संख्या घट जाना, चाहे कमी बोलो या क्या बोलो भैया, घट जाना। ठीक, गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो या वृद्धि हो, संख्या कमी या बढ़ोतरी या बढ़ जाना, गुणसूत्र संख्या में कमी या बढ़ोतरी या बढ़ जाना, गुणसूत्रों संख्याओं में कमी या बढ़ोतरी को ही क्या बोलते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। अगर गुणसूत्र घट जाएगा भैया, गुणसूत्रों में कमी आएगी, तब भी सिंड्रोम हम कहेंगे। या गुणसूत्र संख्या बढ़ जाएगी या बढ़ोतरी होगी, क्या होगी भैया? बढ़ जाएगी या बढ़ोतरी होगी। अगर बढ़ोतरी होगी तब भी क्या ये सिंड्रोम है। तो गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो या बढ़ोतरी हो, इसी को हम सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं भैया? सिंड्रोम बोलते हैं। इसी को हम सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं। यही है सिंड्रोम। इतनी बात समझ में आपको? बस गुणसूत्रों की संख्या में कमी आ जाए या बढ़ोतरी हो तो ये क्या होता है? सिंड्रोम होता है। तो हमारी एनसीईआरटी ने दिया है कई प्रकार के सिंड्रोम्स होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 3 ही पढ़ना है। एक होता है डाउन सिंड्रोम, एक होता है टर्नर सिंड्रोम और एक होता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो हमें पढ़ना, पहले क्या पढ़ना है? डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम की शुरुआत करेंगे। आप एक काम करिए, इतना चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे बताते हैं। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट फटाक से। तो पहला आप पढ़े, क्या पढ़ेंगे भैया? नंबर 1 पढ़ेंगे हम लोग डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, जो डाउन सिंड्रोम है ये क्या है भैया? डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। ठीक, अब जो डाउन सिंड्रोम है इसकी हम खोज की बात करें, इसकी जो खोज है इसका पता कौन लगाया था? तो साइंटिस्ट भी कौन थे भैया? वो उनका नाम था लिंगडन डाउन। जो साइंटिस्ट थे जो इसके बारे में बताए थे पहली बार, कौन थे भैया? वैज्ञानिक थे लैंगडन डाउन। कब बताया भैया? 1866 में इन्होंने बताया भैया। इस सिंड्रोम को सबसे पहले कौन बताया भैया? लैंगडन डाउन ने 1866 में। इन्होंने कहा भैया, क्या कहा औसतन 700 नवजात शिशुओं में से एक शिशु डाउन सिंड्रोम नवजात शिशु में से एक शिशु डाउन सिंड्रोम वाला होता है, या डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होता है। तो जो डाउन शब्द पहली बात आया है, ये डाउन शब्द यहीं से आया है। वैज्ञानिक जो लैंगडन डाउन है, इन्हीं के नाम से डाउन सिंड्रोम
आया है। डाउन सिंड्रोम मतलब सिंड्रोम मतलब बताया क्या, गुणसूत्रों में कमी हो या बढ़ोतरी हो, वो सिंड्रोम है। तो डाउन शब्द कहाँ से आया भैया, वैज्ञानिक नाम था लैंगडन डाउन, तो डाउन शब्द से क्या आया भैया, डाउन सिंड्रोम। तो इस सिंड्रोम ऐसा नहीं कि डाउन सिंड्रोम मतलब गुणसूत्र संख्या डाउन हो गई है, कम हो गई है, ऐसा नहीं है, इनके नाम पे ही आया डाउन सिंड्रोम। ओके, नहीं मानो समझो कि लैंगडन डाउन, यहाँ डाउन मतलब होता है गुणसूत्रों में कमी, गुणसूत्र डाउन हो गया है, इधर भुच्च हो गया, ऐसा नहीं ना, बस इनके नाम ही है, ठीक है भैया, नाम से ही डाउन सिंड्रोम बोला गया। ओके, तो इन्होंने कहा भैया इतना बताया कि अगर 700 नवजात शिशु पैदा हो रहे हैं, इन नवजात शिशु हैं, उसमें से एक शिशु किस सिंड्रोम से ग्रसित होगा, डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होगा। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें कह रहा भैया, इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों की संख्या, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों की संख्या, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों के 21वीं जोड़ी में लिखा यार, 21वीं जोड़ी में गुणसूत्रों की संख्या दो के बजाय 3 होती हैं, 2 के बजाय 3 हो जाती है, या 3 होती हैं, 3 हो जाती हैं। ठीक है, अतः गुणसूत्र समूह में होते हैं, अतः गुणसूत्र समूह में होते हैं। कैसे भैया, समूह में होते हैं। अगर हम बात करें कैसे होते हैं भैया, होते हैं 2n+1, ये 21वीं जोड़ी में। हर चीज में जोड़ा जो होता है वो 2 ही के बनता है, एक एक 2 बनेगा तो एक जोड़ी बनेगा। अब ये मार्कर है, ये मार्कर है, एक मार्कर, ये 2 मार्कर, अब दोनों जब मिल जाएंगे आपस में क्या बन जाएंगे, एक जोड़ी बन जाएंगे, एक जोड़ी। तो यहाँ जोड़ी 2 को होता है ना, बट यहाँ पे 2n है, 2n मतलब होता है जोड़ी 2 हैं, लेकिन यहाँ 1 एक प्लस हो गया तो 3 हो गया, तो 2 के बजाय 3 होता है, इसलिए कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भैया, 47 हो जाती है। कितनी होती है, 47। भैया ऑलरेडी हम लोग कितना 46 गुणसूत्र है, 46 गुणसूत्र है, तो 46 गुणसूत्र होता है, उसमें जो होता है 23 जोड़ी बनता है, तो 23 जोड़ी बनता है, लेकिन जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र है वो ससुरा 2 के बजाय 3 हो जाता है, जिसके वजह से कुल गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाती है, 47। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं समझते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्या, तीन समजात गुणसूत्र, 3 समजात गुणसूत्र होने के कारण इसे ट्राइसोमी या ट्राइसोमिक कहते हैं। ट्राइसोमी या ट्राइसोमिक कहते हैं, या ट्राइसोमिक कहते हैं। ठीक भैया, तो इस तरह से इसका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें क्या होता है भैया, इसी खोज कौन किया, लैंगडन डाउन ने, कब किया, 1866 में। इन्होंने बताया कि औसतन अगर 700 बच्चे नवजात शिशु हैं, उसमें से एक बच्चा पक्का इस सिंड्रोम से ग्रसित होगा। ठीक है, इन्होंने कहा इसमें क्या होता है एक्चुअली में, 21वीं जो गोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो ससुरा 2 के बजाय 3 हो जाता है। जब 3 हो जाता है तो गुणसूत्रों की संख्या टोटल 47 हो जाती है। तो 3 है, 3 समजात गुणसूत्र समूह में होते हैं, इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी या ट्राइसोमिक कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो लक्षण है, पहले इतनी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको लक्षण बताते हैं, देख फटाक से स्क्रीनशॉट। चलो भैया अब लक्षण देख लो यार, आगे देखो भैया, अगला पॉइंट ये रहेगा, इसमें बोलेंगे इस सिंड्रोम वाले
व्यक्ति, इस सिंड्रोम वाले व्यक्ति 14 से 17 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहते हैं। 17 वर्ष की आयु तक, 17 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहते हैं, जीवित रहते हैं, अन्यथा मर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं, या बोल सकते हैं 8% व्यक्ति या रोगी, 8% डाउन सिंड्रोम रोगी व्यक्ति लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहते हैं, जीवित रहते हैं। ये हो गया पॉइंट्स। अब इसके बाद लक्षण की हम बात करेंगे। लक्षण क्या क्या, लक्षण इस सिंड्रोम और लक्षण क्या क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये सिंड्रोम हुआ है। तो जो लक्षण है पहले ये समझेंगे हम। तो जो लक्षण इसका है, इतनी बात सुना है ना, जो डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति होते हैं इनकी आयु कितना भैया, मात्र 14 से लेकर 17 वर्ष की आयु तक होती है, उसके बाद ये मर जाते हैं। या फिर 8% लोग जो रोगी व्यक्ति होते हैं डाउन सिंड्रोम वाले, वो जीवित होते हैं 40 वर्ष तक जीवित है, ठीक है, 40 वर्ष तक जीवित रहते हैं। अब बात करें लक्षण क्या होता है, इसके लक्षण समझो यार। बोलेंगे इनकी जो गर्दन होती है, इनकी गर्दन मोटी, लिखे मोटी, गर्दन मोटी, ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या है भाई, ये पहला पॉइंट हो गया। और जो दूसरा लक्षण इनका है, ये लक्षण क्या होता है दूसरा वाला, इनका कद छोटा, इनका कद मतलब लंबाई, कद छोटा, ठीक है। अगला पॉइंट देखो भैया, छोटा होता है, क्या होता है, कद छोटा होता है। कैसा होता है, कद छोटा होता है। दूसरा देखो भैया, कद छोटा होता है। इनकी त्वचा मोटी कामा खुरदुरी होती है, ठीक है, मोटी होती है और खुरदुरी होती है। अगला पॉइंट देखो, इनका क्या जो तो क्या होती है, जीभ, इनकी जीभ मोटी होती है, इनकी जीभ यानी जिह्वा, देखो मैं देसी में, जीभ मोटी होती है, कि भैया मोटी होती है। और समझो ध्यान से, मैं इधर लिख दूं चलेगा, एक काम कर दूं, ये लिख देता अभी। अब देखो ध्यान से, और क्या होता है, इनकी जीभ जो मोटी होती है, जीभ मोटी होती है, मुख खुला हुआ, जो को मुहना होता है, मुख खुला हुआ होता है। अब ध्यान समझो यार, ये जो लक्षण है, इनकी पहली बात गर्दन ये मोटी सी होती है। दूसरा, अरे खोपड़ियाँ बड़ी होती है यार, खोपड़ियाँ बड़ी होती है, लिख लो, इनकी खोपड़ी बड़ी होती है। क्या होता है, सिर बड़ा होता है, इनका सिर बड़ा होता है, क्या भैया, बड़ा होता है। सिर कैसा होता है भैया, बड़ा होता है। इनका सिर कैसा, बड़ा होता है, धांसू, बड़ा होता है, ठीक है। गर्दन मोटी और त्वचा मोटी, खुरदुरी, अंगुलियां ठूंठदार, ऐसे अगर ऐसे निकली होती है, ठूंठदार होती है, अंगुलियां ठूंठदार, जीभ मोटी और मुख खुला हुआ है, जीभियां मोटी रहती है और मुख क्या होता है, खुला रहता है, ऐसे जीभ जो बहुत मोटी होती है, ऐसे मुँह से हमेशा मुँह से खुला रहेगा। जब बुलाओगे ना, थोड़ा कम भी सुनते, थोड़ा बहुत जब बुलाओगे ऐसे मुँह से मुँह खुला रहेगा, होंठ मोटा ऐसे लटका रहेगा, राल चुजे ऐसे बयान है, बकलोल टाइप से रहता है, एकदम मंद बुद्धि के होते हैं। कैसे होते हैं, मंद बुद्धि के, एकदम मंद बुद्धि के, ठीक है। ऐसे मुँह खुला रहेगा, जब बुलाओगे भैया सुनो, ऐसे रहता है, अजीब से रहता है, तो ठीक है। तो क्या होगा, मुँह खुला हुआ, जीभ मोटी रहती है, ठीक है। और क्या होता है, थोड़ा सा ये मंद बुद्धि को होते हैं। मैं यहाँ देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरफ देख लो भाई। एक चीज और समझो, इसमें जो होता टॉपिक ये है कि जानते हो इनकी आंखें तिरछी होती हैं। आंखें क्या होती हैं,
आंखें तिरछी, कैसे तो भैया, तिरछी, आंखें तिरछी होती हैं। अगला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी जो पलकें होती हैं, इनकी पलकें मंगोलों की भांति वलित होती हैं, मंगोलों की भांति वलित होती हैं, वलित होती हैं। इसलिए इस रोग को, इसलिए इस सिंड्रोम को, इसलिए इस सिंड्रोम को मंगोलिक जड़ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मंगोलिक जड़ता, मंगोलिक, रुक जा थोड़ा सा, मंगोलिक जड़ता भी कहते हैं, ठीक भैया। इस रोग का क्या नाम है? मंगोलिक जड़ता। और एग्जाम में यही आता है कि मंगोलिक जड़ता क्या है, और लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि सर जी मंगोलिक जड़ता कभी जीवन में पढ़ा नहीं ना, ये मंगोलिक जड़ता होता क्या है, तो लोग कन्फ्यूज रहते हैं बच्चा लोग। तो ध्यान रखिए बच्चा लोग कि मंगोलिक जड़ता एक्चुअली में डाउन सिंड्रोम को ही बोलते हैं मंगोलिक जड़ता, क्योंकि ये कंटेम्पररी टाइप है, तिरछा ऐसे लगते हैं, इसे ऐसा लगता है मानो कि ये आपको लग रहा है, बट ऐसा नहीं होता, वो सामने लग रहते हैं, ठीक है। इनकी पलकें तिरछी होती हैं, कैसे भैया? मंगोलों की भांति वलित होती हैं। इस वजह से इस रोग को हम बोलते हैं मंगोलिक जड़ता। ये लक्षण हो गए, टॉपिक्स हो गए, बोर्ड एग्जाम में आता है, और बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार का पॉइंट टू पॉइंट बना लिखना भैया, ठीक है। और पहली बात ये कि भैया एग्जाम में जो आएगा टॉपिक वो जल्दी डाउन सिंड्रोम करके नहीं आता प्रश्न, वो प्रश्न आता है कि मंगोलिक जड़ता को समझाएं या मंगोलिक जड़ता के बारे में बताएं, मंगोलिक जड़ता पे टिप्पणी लिखें, तो मंगोलिक जड़ता पे सवाल आते हैं, ठीक है भैया। तो मंगोलिक जड़ता नाम से प्रश्न पूछेगा तो आपको यही लिखना है, डाउन सिंड्रोम पूछेगा तो भी यही लिखना है, ठीक है। ये मंद बुद्धि होते हैं, यहाँ पर लिख लेना एक आध कोने में, ये मंद बुद्धि होते हैं, ओके। लीजिए स्क्रीनशॉट फटाक से।